हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज 18 अप्रैल है और हम लोग जा रहे हैं लेह, मनाली से नहीं कश्मीर के रास्ते। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और हम सब गुड़गांव से श्रीनगर के लिए निकल चुके हैं। काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, लगभग 832 किलोमीटर का वक्त जो लगने वाला है करीब 18 से 19 घंटे। आज रात तक हमें श्रीनगर पहुंचना है। आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कश्मीर से लेह का रास्ता कुछ दिन पहले ही खुला है और जैसे हम सब जानते हैं मनाली से लेह का रास्ता आमतौर पर जून से ही खुलता है, लेकिन सुनने में आया है इस बार ये रास्ता जून से पहले मई में खुल सकता है। मनाली से स्पीति का रास्ता अब खुल चुका है। लेह की ये हमारी पहली ट्रिप है। कितने सालों तक सिर्फ सोचता रहा एक दिन जाना है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ वजह से जा नहीं पाए। आज फाइनली इट्स हैपेंड एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। कश्मीर से ले जाने वाले रास्ते की अपनी एक अलग बात है। हर मोड़ पर एक नया मंजर, हर नज़र पर एक नई खूबसूरती होती है। सफ़र में कई दिलचस्प जगहों से गुजरना है, जहाँ हर एक मंजर अपने आप में एक कहानी कहता है, जहाँ रुके बिना भी यादें बन जाती हैं। मेरा कोशिश यही रहेगा जहाँ से भी हम गुजरे हर एक मंजर को, हर एक लम्हे को कैमरा में हमेशा के लिए कैद कर लूँ, ताकि सफ़र सिर्फ यादों में नहीं तस्वीरों में जीता रहे। आज का जो रूट होगा वो यहाँ से सीधा अम्बाला लुधियाना के पास होते हुए जालंधर और पठानकोट के रास्ते JNK में इंटर करना, वहाँ से उधमपुर होके श्रीनगर पहुँचना है। रास्ता अभी तक काफ़ी बढ़िया है, बीच बीच में काम के चलते कुछ डाइवर्शन है और थोड़ा बहुत खराब पैचेस भी है, लेकिन ज़्यादातर रोड एकदम शानदार है। सनराइज हो रहा है, इसे देखने का भी एक अलग ही अनुभव होता है। सुबह की पहली किरण आसमान पर एक हसीन रंग बिखर देती है, तब आसमान का नज़ारा कुछ और ही होता है। इन नज़ारों का आनंद लेते हुए चलते हैं। ये सीधा रास्ता सोनीपत जा रहा है और बाएं तरफ कटरा, हमें बाएं जाना है। ये एक्सप्रेसवे सीधा कटरा जाता है, जो यहाँ से लगभग 566 किलोमीटर दूर है। दरअसल जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये एक्सप्रेसवे उसी का हिस्सा है। अभी तक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जब पूरा तैयार हो जाएगा तब सफ़र में और भी कम समय लगेगा। जैसे जैसे ये सारे एक्सप्रेसवे और रोड बन रहे हैं, एक तो आपका समय बचता है और दूसरा आप ड्राइविंग का भी मज़ा ले सकते हो। तो चलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं। एक और टोल आ गया। इस एक्सप्रेसवे में एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, अभी तक कहीं पे भी प्रॉपर रेस्ट प्लेस नहीं बना है।
रेस्ट प्लेस के साइन बोर्ड जरूर दिखता है, मगर क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नया है, फैसिलिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। उम्मीद है जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगा तब रेस्ट एरिया भी बन जाएंगे। अभी कुछ देर पहले ही विंडशील्ड साफ किया था, फिर से क्या हालत हो गया है। सुबह की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कीड़ों की वजह से विंडशील्ड बार बार गंदा हो जाता है। सुबह से 2 बार साफ कर चुका हूँ, फिर से गंदा हो गया है। देखते हैं जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है वही विंडशील्ड को फिर से साफ कर लेंगे। अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है। यहाँ से अम्बाला ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 58 किलोमीटर है। कोशिश यही रहेगा सुबह सुबह जितना हो सके आगे निकल जाए, क्योंकि बाद में ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है। क्या रास्ता है सच में, मजा आ रहा है। ऐसे ही सफर का मजा हर थकानों को मिटा देता है। रास्ते के दोनों तरफ अभी सूखे खेत नजर आ रहे हैं। फसल काट ली गई है, इसलिए सब कुछ सूना सूना लग रहा है। लेकिन जब इन खेतों में फसल होती है तब ये खेत हरे सुनहरे रंग में लग जाती है और पूरा मंजर ही बदल जाता है। एकदम अलग ही वाइब होती है। अभी सुबह के 10:30 बजे गाड़ी से बाहर निकला तो महसूस हुआ कि बाहर कितनी गर्मी है। सुबह से लगातार ड्राइव कर रहे थे तो एक ब्रेक लेना ज़रूरी हो गया था। एक अच्छी चाय और थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम सब वहाँ से फ्रेश होकर निकल गए। पंजाब में हाईवे के किनारे कई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। जहाँ हम रुके थे जगह भी बढ़िया थी और खाना तो ज़बरदस्त था। अभी फ़िलहाल कहीं रुकने का इरादा नहीं, अगर ज़रूरत ना हो तो। पहाड़ों के सफ़र में रास्ते का कुछ भी भरोसा नहीं होता, कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। जैसे जम्मू श्रीनगर के रास्ते में अभी भी काफ़ी जगहों पर काम चल रहा है, तो उसके कारण डाइवर्शन होगा ट्रैफिक में, तो आगे के बाद आगे छोड़ते हैं। फिलहाल बिना रुके चलते रहते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी जिस हाईवे से हम जा रहे हैं वो है NH44, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। ये हाईवे श्रीनगर से शुरू होता है और सीधा कन्याकुमारी तक ले जाता है। एक ही रास्ता, लेकिन कितने रंग, कितने मंजर। हर कुछ बदलता रहता है, लोग, भाषा, मौसम, लेकिन रास्ता वही रहता है, NH44। इसलिए एज अ ट्रैवल फिल्म मेकर मुझे अपनी कार में घूमना अच्छा लगता है। एक अलग ही मज़ा है इसमें, जहाँ आप नए नए जगहों से होकर गुजरते हो। हर मोड़ पे एक नया मंजर, नए रास्ते, नए लोग, नए किस्से। और सच कहूँ, हर रास्ते के अपने एक किस्से होते हैं। कभी खेतों के बीच में से गुजरना हो, कभी पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से, या नदियों के साथ साथ चलना हो। कभी रुक के 2 पल उस मंजर पे बिताना हो। वो पल, वो खामोशी कुछ कह जाती है। वो एहसास जिसे हम महसूस करते हैं मगर शब्दों में बयान नहीं कर पाते। ऐसे ही सफ़र में चलते चलते
कहीं कहानियाँ मिलती हैं। कुछ कहानियाँ दिलों को छू जाती है, कुछ छूट जाती है, कुछ बस यादों में रह जाती है। अभी हम लोग पंजाब छोड़ के JNK में एंटर कर चुके हैं। वक्त जो हो रहा है 2:40। आसमान पे ऐसे बादल छा गए हैं जैसे शाम हो गई हो। देख के लग रहा है कहीं बारिश भी हो सकती है, काफ़ी गर्मी भी है। बोर्ड में जो दिख रहा है यहाँ से सीधा उधमपुर 145 किलोमीटर और श्रीनगर 380 किलोमीटर। लेकिन हम सीधा ना जाके आगे से लेफ्ट लेके धर उधमपुर रोड होके उधमपुर जाएंगे, वहाँ से श्रीनगर। क्या जगह है, पल भर में जैसे आसपास के मंजर ही बदल गए। शहरों से दूर हम पहाड़ों के बीच आ गए। कहीं खेत तो कहीं दूर छोटे छोटे घर, दोनों तरफ हरे पेड़ और बीच में से गुजरते हुए रास्ते। क्या कहना, सच में सफर का मजा आ रहा है। हल्की बारिश के कारण मौसम काफी सही हो गया है। अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसकी अच्छी बात यही है कि हर तरफ हरियाली छाई हुई है। नज़ारे वाकई कमाल के हैं। आगे एक मंदिर नजर आ रहा है। दर्शन के लिए यहीं से चल के ऊपर मंदिर तक जाना पड़ता है। यहाँ पहाड़ों के बीच में से बहती हुई तावी नदी भी देखने को मिलती है, जो इस नज़ारे को और भी मनमोहक बना देती है। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव इन पहाड़ों में बसे हुए देखने को मिलती है।
कई रास्ते पहाड़ों को काट के बीच में से गुजरी है। पहाड़ की यही खूबसूरती जो हमें यहाँ खींच लाती है। तो ऐसे ही रास्ते और नज़ारे के मजा लेते हुए आगे चलते हैं। अभी शाम के 5:30 बजे हैं और हम उधमपुर पहुंच चुके हैं। बोर्ड पर लिखा है श्रीनगर यहाँ से 186 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लगभग 4 घंटे का सफ़र पकड़ के चले तो रात के करीब 9:30 बजे तक हम श्रीनगर पहुँच सकते हैं। फिर कल और एक लंबा सफ़र तय करना है अपनी मंजिल की ओर। हमें सुबह जल्दी श्रीनगर से लेके लिए निकलना होगा। ये रास्ता लगभग 417 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में करीब 10 से 11 घंटे लग सकते हैं। अगर हम सुबह जल्दी निकलते हैं तो शाम को 6 से 7 बजे तक ले पहुंच सकते हैं। प्लान तो सेट है, कोशिश भी पूरी रहेगी। अब देखते हैं आगे। अभी हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से गुजरते हुए जा रहे हैं। ये इंडिया का सबसे लंबा रोड टनल है, लगभग 9.28 किलोमीटर लंबा। ये टनल जम्मू एंड कश्मीर के चेनानी और नासरी टाउन को जोड़ता है। इसके बनने के बाद जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर कम हो गई है और समय भी काफ़ी बचता है। इस टनल में 2 लेन्स हैं और ये NH44 का हिस्सा है। सबसे खास बात यही है कि ये एक ऑल वेदर टनल है। चाहे बर्फ हो या लैंडस्लाइड, टनल हमेशा खुला रहता है।
पहले पानीटॉप कूल बटोटे जैसे एरिया में लैंडस्लाइड और स्नोफॉल के कारण रास्ता अक्सर बंद हो जाता था, लेकिन अब इस टनल के होने से हम बिना किसी दिक्कत के सफ़र कर सकते हैं। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर है और पूरा एरिया सर्वेलेंस के अंदर है, जो एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर होता है। इसके अलावा टनल एक एडवांस इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड है, जिसमें वेंटिलेशन, फायर कंट्रोल, सिग्नल्स, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम शामिल है। ऐसे ही कई छोटे बड़ी टनल भी इन रास्तों में बन रही है, जिनकी वजह से ट्रैवल टाइम कम तो हो रहा है और लैंडस्लाइड या स्नोफॉल जैसे प्रॉब्लम से भी बचाव हो रहा है। सफ़र और भी ज़्यादा स्मूथ और सेफ हो गया है। काफ़ी वक्त हो गया है ड्राइव करते हुए और शाम भी हो गई है। थोड़ी देर के लिए आगे कहीं एक अच्छी सी जगह रुकेंगे, एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे जस्ट टू फ्रेशन अप और उसके बाद सीधा निकल पड़ेंगे श्रीनगर की तरफ। सफ़र लंबा है लेकिन वाइब बनी हुई है। छोटी सी टी ब्रेक के बाद जब हम निकल पड़े थे श्रीनगर के लिए, लेकिन कुछ दूर आते ही रास्ते बंद थे, कारण रोड वर्क चल रहा था। सिस्टम ऐसा ही था कि एक साइड के व्हीकल को रोक देते हैं और दूसरी साइड से ट्रैफिक को छोड़ते हैं। तो हमारे साइड की गाड़ियों को रोक दिया गया और दूसरी तरफ से आने वाले लोग निकलते रहे। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गए, हम वही अटके रहे। वो कहते हैं ना, जितना भी कोशिश कर लो, जो किस्मत में लिखा है वही होता है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी टाइम हो रहा है रात के 9:50। देखते हैं और कितना वक्त लगता है श्रीनगर पहुंचने में। अभी हम जा रहे हैं बानिहाल काजीगुंड रोड टनल से, जो कि इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट रोड टनल है, लगभग 8.45 किलोमीटर लंबी, जो NH44 से कनेक्टेड है। ये टनल बानिहाल को काजीगुंड से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, मतलब बानिहाल पास को पूरा बाईपास करते हैं, जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज में आता है। ये एक ट्विन ट्यूब टनल है, एक साइड से आने के लिए, दूसरे साइड से जाने के लिए। हर ट्यूब के अंदर 2 लेन्स हैं और दोनों ट्यूब्स अंदर से इंटरकनेक्टेड भी है। सो ट्रैफिक स्मूथ रहता है और सेफ्टी के लिए
फुल अरेंजमेंट किया गया है। ऑनेस्टली ये टनल एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉलिड एग्जाम्पल है। सच में काफ़ी एपिक एक्सपीरियंस है। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं। यहाँ से श्रीनगर लगभग 70 किलोमीटर दूर है। करीब 1 घंटा और लगेगा। अंधेरा इतना है कि आसपास कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस रास्ते पे सिर्फ हम ही जा रहे हैं। ऊपर बादल भी काफी गरज रही है। लगता है बारिश हो सकती है। तो मिलते हैं सुबह। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तेज बारिश और रात के अंधेरे में हम किसी तरह पहुंच तो गए और ऑनेस्टली इतना अंधेरा था कि आसपास कुछ भी देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मगर सुबह जब आँख खुली और खिड़की से बाहर देखा तो आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। सुबह की धुंध पहाड़ों से लिपटी हुई थी। बादलों से घिरा आसमान धीरे धीरे चोटियों पर छाने लगा। सूरज की किरणें बादलों में कहीं छुप गई थी और वादियों में एक अलग ही खामोशी बिखरी हुई थी। मिलते हैं आगे के सफर में नए मंजिल नए नज़रों के साथ।